तो मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी से, और सिंपल सवाल है, प्रधानमंत्री जी आपकी फॉरेन ट्रिप्स पे अदानी जी और आप कितनी बार एक साथ गए? हाउ मेनी टाइम्स? देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं राहुल सिंह सोलंकी। विमर्श के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अडानी मामले को लेकर विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी आज जिस तरह का विरोध कर रही है, विपक्ष के नेता सदन में जिस आचरण को देश के सामने पेश कर रहे हैं, उससे मात्र यही समझ आ रहा कि सरकार को घेरने के लिए राफेल की खरीद और पेगासस जासूसी प्रकरण की तरह ही एक और मामले को खोज कर निकाला गया है। अब यह मामला भी राफेल और पेगासस की तरह विपक्ष के किसी काम नहीं आए तो इसमें किसी को किसी प्रकार की हैरानी नहीं होनी चाहिए। लोकसभा हो या राज्यसभा, किसी भी चर्चा पर बहस सार्थक होनी चाहिए, ना कि सदन में नारेबाजी और अनावश्यक प्रदर्शन। सदन में होने वाली चर्चाओं को पूरा देश देखता और सुनता है। सत्ता पक्ष का काम सरकार के कार्यों को बताने के साथ विपक्ष के सवालों का जवाब देना भी। ठीक उसी प्रकार विपक्ष का काम केवल अपनी बातों को कहना ही नहीं, अपने आरोपों को लगाना ही नहीं, बल्कि सत्ता पक्ष की बातों को सुनना भी। राज्यसभा में प्रधानमंत्री के संबोधन में खलल डालना और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में चर्चा को अडानी की ओर केंद्रित करने मात्र से आप एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकते। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका सत्ता पक्ष से भी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। कई बार विपक्ष का दबाव सरकारों को जन विरोधी निर्णयों से बचने के लिए बाध्य करता है। साथ ही राष्ट्रहित और नागरिक हित में लिए गए फैसलों पर अगर विपक्ष का साथ मिले तो वह लोकतंत्र की खूबसूरती कहलाता है। इसीलिए विपक्ष से ज्यादा गंभीर और ज्यादा परिपक्व होने की उम्मीद की जाती है, लेकिन आज की स्थिति इसके ठीक विपरीत है। आज का विपक्ष केवल सरकार को घेरने की कोशिश करता है और इस प्रयास में उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने जिन विषयों का चयन किया है उससे उन्हें आम जनमानस का समर्थन मिलेगा या वे वापस उपहास के पात्र बनेंगे। आज कांग्रेस की ओर से अडानी को लेकर सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और अडानी के फोटो को बार बार दिखाया जा रहा है। अब आज की ही घटना देखिए। आज शाम में कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट किया गया जिसमें लिखा गया है लूटना इसी का नाम है, और उस पोस्ट के नीचे अडानी और मोदी की फोटो लगा गई। तो बिना किसी तथ्य और प्रमाण के ऐसे पोस्ट करने के क्या फायदे? मूल सवाल है कि आज के कांग्रेस पर, या यूं कहें कि आज के विपक्ष पर कितने लोग भरोसा कर रहे हैं। हो सकता है कि आरोप सही हो, लेकिन कौन कह रहा है और किस परिस्थिति में कह रहा है, इसका प्रभाव भी आम लोगों पर पड़ता है। राजीव गांधी की जब सरकार थी तब वीपी सिंह ने कहा था कि बोफोर्स घोटाले के सबूत मेरे कोट की बाएं जेब में पड़े हुए, और तब उस समय लोगों ने यकीन कर लिया था कि सबूत जरूर होंगे। फिर राजीव गांधी वीपी सिंह का जवाब देने लग गए, और जब कोई सफाई देने लगता है तो कुछ न कुछ कमजोर दिखाई देने लगता है। इसके उलट आज देखिए, अडानी को लेकर आरोप कौन लगा रहा है? राहुल गांधी और कांग्रेस, जो राफेल डील पर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रहे थे और यहां तक कह दिया था कि चौकीदार चोर है। सुप्रीम कोर्ट तक में याचिका डाली गई। परिणाम क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, और मोदी है तो मुमकिन है कि नारे ने चौकीदार है चोर के नारे को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इसके उलट भाजपा द्वारा हम सब चौकीदार का सकारात्मक नारा पूरे विपक्ष के नकारात्मक नारे पर भारी पड़ गया। अब देखिए, पिछले 2 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बार संसद में भाषण दिया, बुधवार को लोकसभा में और बृहस्पतिवार को राज्यसभा में। उन्होंने जोर जोर से सरकार द्वारा किए गए कामों को गिनाया और अपने पूरे भाषण के दौरान
अडानी शब्द को अपनी जुबान तक नहीं लाए। क्यों नहीं लाए? क्योंकि मोदी सफाई देने के मूड में नहीं थे, उन्हें सफाई देने में यकीन नहीं। इसीलिए वो पूरे भाषण के दौरान कमजोर नहीं बल्कि पूरे विपक्ष पर आक्रामक दिखाई पड़े। प्रधानमंत्री ने बड़ी ही चौतराई से कांग्रेस के ही नहीं बल्कि कह सकते हैं कि पूरे विपक्ष के हौसले को पस्त कर दिया। मोदी ने कहा कि विपक्ष के कुछ नेता कीचड़ उछाल रहे हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि वो जितना कीचड़ उछालेंगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। तो कुल मिलाकर देखें, आज का विपक्ष दिशाहीन हो चुका है। जो कुछ राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में हुआ, उससे तो यही लगता है कि विपक्ष के पास सदन में चर्चा करने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। इसीलिए सदन में चर्चा से विपक्ष भाग रहा है और जनता को भ्रमित करने के लिए राफेल की तरह अडानी के नाम का सिगुफा छोड़ा जा रहा है। आपको बता दें, आपको पता भी होगा कि देश के विकास में उद्योगपतियों की भी एक बड़ी भूमिका रही है, लेकिन विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस की ओर से रह रह कर देश के अंदर एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जाती है कि उद्योगपति, अभी अडानी का नाम चल रहा है, इससे पहले अंबानी के भी नाम पर राजनीति हो चुकी, तो उद्योगपति सरकार की सहायता से देश को ठगने और देश को लूटने का काम कर रहे हैं। अब आप बताइए कि बिना किसी तथ्य और प्रमाण के ऐसा करना क्या सही है? क्या अपने ही भारतीय उद्योगपतियों के लिए देश के अंदर नकारात्मक माहौल बनाना ठीक है? अब आप अडानी पर इल्जाम लगा रहे हैं, मोदी पर इल्जाम लगा रहे हैं अडानी को लेकर। तो इल्जाम लगाने वाले राहुल गांधी कैसे इस बात की अनदेखी कर सकते हैं कि अडानी समूह केवल भाजपा शासित राज्यों में ही नहीं, अन्य दलों और यहां तक कि कांग्रेस शासित राज्यों में भी काम कर रहा है। दूसरा, गुजरात में जब अडानी का उभार हुआ, अडानी का नाम हुआ, तब केंद्र और राज्य दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी। अब उनके बहनोई रॉबर्ट वाड्रा के साथ भी अडानी की फोटो है। तो अडानी मामले को तूल देकर विपक्ष यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि सरकार की मिलीभगत से एक बड़ा घोटाला हुआ है, लेकिन जब तक सेबी और शेयर मार्केट की जांच एजेंसियां इसकी पुष्टि नहीं करती, तब तक विपक्ष को कुछ हासिल होने वाला नहीं। अगर जन सरोकार के मुद्दों को छोड़कर ऐसे ही निराधार आरोपों के सहारे निराश, हताश और मुद्दाविहीन विपक्ष राजनीति करता रहा, तो संसद की कार्रवाई बाधित करने से ज्यादा उपलब्धि उसे कभी नहीं मिलेगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले अंक में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।